नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित गांवों का गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने किया निरीक्षण। वहीं ग्रामीण जनों की समस्याओं से हुए रूबरू। प्रदेश भाजपा एवं भाजयुमो ने भूपेश सरकार पर युवाओं के साथ वादाखिलाफी का लगाया आरोप और कहा कि बघेल सरकार बेरोजगारी को लेकर बता रहे हैं गलत आंकड़े। महंगाई भत्ता सहित अन्य मांगों को लेकर कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। वहीं महंगाई भत्ता 12% बढ़ाने की मांग। उरला में हुई छात्रा की मौत को लेकर साहू समाज ने मुआवजा राशि बढ़ाने और साहू बंधुओं पर लगे आरोप को लेकर पुलिस से निष्पक्ष जांच करने की मांग की। ग्रैंड न्यूज में आप खबरें विस्तार से। पिछले दिनों आई बाढ़ से दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के कई गांव प्रभावित हुए थे। प्रभावितों से मुलाकात कर क्षेत्रीय विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने उनकी समस्याओं को सुना और साथ में चल रहे प्रशासनिक अधिकारियों को तत्काल निराकरण के लिए निर्देशित किया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के गांव कुछ दिन पूर्व आई बाढ़ से ज्यादा ही प्रभावित हुए थे। उस समय गृह मंत्री प्रदेश से बाहर होने के कारण इन गांवों तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन वे लगातार किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल मदद करने के लिए इन क्षेत्रों की निगरानी में लगे हुए थे और अपने समर्थकों और गांवों के सरपंचों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को लगातार क्षेत्र में भेजकर व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित कर रहे थे। अब वे खुद लोगों के बीच पहुंचे और उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। वहीं ग्रामीणों ने भी अपनी समस्याओं को बताया। मौके पर ही ग्रामीणों की समस्या के निराकरण के लिए मंत्री ने अपने साथ स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, बिजली विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग सहित जनपद पंचायत दुर्ग के अधिकारियों को भी साथ लेकर पहुंचे, जिससे ग्रामीणों की समस्या से वे सीधे समझकर जल्द से जल्द निराकरण कर सके। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण जनों से विस्तार से चर्चा करते हुए उन्होंने बाढ़ के दौरान जो समस्या आई उसकी जानकारी लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देशित दिया। साथ ही धान की फसल ज़्यादा खराब होने पर तहसीलदार पटवारी को भी जल्द से जल्द किसानों की फसलों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने की सूची जारी करने का निर्देश दिया। बाढ़ से ग्रामीण जनों के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर क्षेत्र विकास खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भेल चंद को ग्राम में कैंप लगाकर स्वास्थ्य चेकअप करने के निर्देश दिए। बाढ़ प्रभावित गांव के गौठान में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा गोबर खरीदी और बनाए गए वार्मिंग कंपोस्ट खाद के नुकसान के साथ ही गौठान के स्ट्रक्चर शेड, वार्मिंग टाका आदि का भी अवलोकन कर रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजने का निर्देश जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दिया गया। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं व ग्रामीण जन बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आज असल में दौरा और दूसरा था, इसलिए आज हम लोग 4-5 गांव ही पहुंच पाए। 1-2 दिन बाद बचे 4-5 गांव फिर जाएंगे। दौरा किए, किसान संतुष्ट हैं। जो बाढ़ के समय जो हमारे पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और हमारे अधिकारियों ने जो सहयोग किया, उपस्थिति दी, उससे संतुष्ट हैं। और अब इधर हम लोग देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, पूरे अधिकारियों की टीम लेके आए हुए हैं। तो उसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि गांव में किसी की तबीयत ख़राब ना हो, मवेशी का तबीयत ख़राब ना हो, फसल कितना ख़राब हुआ, फार्म हाउस में सब्जी कितना खराबी आई, सड़क कितना ख़राब हुआ, वो सब हम लोग अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और उसको सुधार कार्य चालू कर रहे हैं। कुल मिला के स्थिति कंट्रोल में है, बहुत अच्छा है। किसी भी प्रकार की नाराज़गी नहीं है, क्योंकि शुरू दिन से हमारे जनप्रतिनिधि और अधिकारीगण लगातार निगरानी रखे हुए हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग ग्रामीण के चंगोरी गांव से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा एवं भाजयुमो ने राज्य के भूपेश बघेल सरकार पर युवाओं के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में 24 अगस्त को राष्ट्रीय भाजयुमो अध्यक्ष एवं बेंगलुरु सांसद तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्यमंत्री आवास रायपुर में घेराव प्रदर्शन कर जवाब मांगा जाएगा। प्रदर्शन में दुर्ग संभाग के 6 जिलों से करीब 20,000 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने प्रदेश में युवाओं की स्थिति के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए निशाना साधा।
प्रेम प्रकाश पांडे ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था लचर है और अपराध में आज ऑन रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ बिहार से आगे चला गया है। खेल प्राधिकरण का गठन किया गया है, परंतु इसकी बैठक आज तक नहीं हो पाई है। रोजगार नहीं मिलने से युवा डिप्रेशन में आकर नशे के चुंगल में फंस गए हैं। सारी जगह से अपने कार्यकर्ता जाएंगे, हमारे जिला मंडल और जो उसके जो नीचे की इकाइयाँ हैं सब इकाई इसमें लगी है और सारे कार्यकर्ता। कल गृह मंत्री जी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी। समीक्षा बैठक में उन्होंने बोला है कि जो जिले हैं, जिले में आपराधिक जो गतिविधियाँ हैं उसको रोक लगाने का निर्देश किया गया है। तो क्या लगता है, क्या दुर्ग जिले में जो इस तरीके का जो कृत्य है? ये आश्चर्य है कि 3.5 साल के बाद, 4 साल के बाद गृह मंत्री जी को अब पता लग रहा है। मतलब या तो उन्होंने जो कहा कि जनता के द्वारा पता लगा, तो इसके पहले जनता उनके पास नहीं जाती थी, या जाती थी तो जो बताती थी वो नहीं जान पाते थे। और इससे एक बात तो तय हो गया कि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से और पूरे जगह पर अपराध बढ़े हैं। जब गृह मंत्री बता रहे हैं कि सट्टा, जुआ, लोहा चोरी, ड्रग माफिया ये सब है और नाम सही तो बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में युवाओं के साथ भूपेश बघेल ने छल करने का काम किया है, सबको ठगा है। और जो बेरोजगारों को, नवयुवकों को, तरुणों को जो बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किए थे वो इन्होंने वादा खिलाफी किया है। इसके लिए सभी युवा आने वाले 24 तारीख को और नगर निगम रायपुर में विराट प्रदर्शन करेंगे और भूपेश बघेल सरकार के विरोध में। और ये शुरुआत हो रही है, ये आगाज़ है। हमारे दुर्ग से भी, क्षेत्र से भी सभी लोग जाएंगे, चाहे वो खेल में हो, स्पर्धा में हो, खिलाड़ियों को नौकरी नहीं और बाकी चीज़ें छोड़ दिया जाए। यहाँ की जवानी को, यहाँ की तरुणाई को नशे में धकेलने का काम पूरे प्रदेश में आज नशे की चपेट में है यहाँ के युवा। तो ऐसे सभी युवा वहाँ जाकर के प्रदर्शन करेंगे और अपना हक मांगेंगे। दुर्ग जिले में एक बार फिर हजारों की संख्या में कर्मचारी अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। इससे पहले 5 दिनों की हड़ताल पर 6% महंगाई भत्ता बढ़ाने पर स्वीकृति दी गई थी, लेकिन नगर निगम के कर्मचारियों ने भी अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन से पहले हमारा 6% महंगाई भत्ता बढ़ा देना चाहिए। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 6% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया था, लेकिन इस आदेश को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारियों का कहना है कि महंगाई भत्ता 12% बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। केंद्र सरकार के सामने महंगाई भत्ते की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने सिर्फ 6% महंगाई भत्ता बढ़ाया है, जिससे कर्मचारियों के हक पर डाका डाला जा रहा है। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन 3 चरणों में आंदोलन कर चुका है। अब वे फिर से एक महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर जिले के सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से एक बार फिर आम जनता की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। संघ के लोगों का कहना है कि हम सभी को पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री के जन्मदिन से पहले ही बचा हुआ 6% का डीए बढ़ जाएगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जिस प्रकार डीए दिया जाता है उसी प्रकार हमें भी दिया जाना चाहिए। वहीं सबसे ज़्यादा बद से बदतर स्थिति नगर निगम कर्मचारियों की है, क्योंकि उन्हें 12% डीए ही दिया जा रहा है। उनका कहना है कि यदि कर्मचारी दुखी होगा तो आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, इसलिए जल्द से जल्द कर्मचारियों की मांगें पूरी करें। ये चतुर्थ जो है चरण का आंदोलन आज 22 अगस्त से चालू हुआ। फेडरेशन के आह्वान पर हमारे फेडरेशन के जो संयोजक है कमल वर्मा, जिन्होंने पूरा यह खाका खींचा है और उन्हीं के नक्शे कदम पे हम लोग चल रहे हैं। उनकी लगातार माननीय सीएम जी से वार्ता चल रही है और उन वार्ता के दौर में सफलता चूँकि नहीं मिल पाई, 6% से हम लोग दूर हैं। और मुझे ये पूरी उम्मीद है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से कि वो अपने इसके पहले जो है जन्मदिन के पहले वो घोषणा कर देंगे, ये हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं। और चूँकि हम लोग आवश्यक सेवा को अभी प्रभावित नहीं किया, हम लोग आवश्यक सेवा से संबंध रखते हैं नगर निगम नगर पालिका पूरे प्रदेश में, इसीलिए हम लोग बड़े शांतिप्रिय ढंग से हम अपनी बात रख रहे हैं कि जब पूरे देश में जब आपको 34% डीए दिया जा रहा है, HRA भत्ते दिया जा रहा है, तो हम लोगों को क्यों वंचित रखा जा रहा है। इसी प्रकार मैं बोलना चाहूँगा
नगरीय निकाय के जो कर्मचारी है जो रिटायर्ड हो उनको 12% डीए मिल रहा है। जो नगर निगम सबसे ज़्यादा बद से बदतर स्थिति नगरीय निकाय वालों की है, जिनको मात्र 12% डीए मिल रहा है। हमने अपने अभ्यावेदन में और फेडरेशन के माध्यम से ये मांग रखी है और कि हमको हमारे कर्मचारियों को भी 12% दिया जाए जो रिटायर्ड हो चुके हैं हमारे साथ प्रदेश में, जिनकी संख्या लाखों में है। और स्वास्थ्य साथी कर्मचारी संघ के हमारे विष्णु प्रसाद चंद्राकर जी भी हमारे साथ में हैं, उनको भी आह्वान उनका भी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का गठन हुआ। सारे विभागों के कर्मचारियों की मांगों को एक साथ एकत्र कर शासन को रखने के लिए इस संगठन का गठन हुआ। इस संगठन ने 2 मुख्य मांगों को लेकर के, पहला केंद्र द्वारा घोषित 34% महंगाई भत्ता और दूसरा 7वां वेतनमान अनुसार HRA, जो नियमतः हमारा मौलिक अधिकार है। ये केंद्र की एक विधिमान्य कमेटी द्वारा घोषित महंगाई भत्ता और HRA है, जिसकी लिखित रूप से घोषणा होती है। अधिकांश राज्य सरकारों ने 34% डीए देने की घोषणा अपने कर्मचारियों के लिए कर दिया। दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य में इसके लिए 4 चरणों का आंदोलन चलाया गया है। इस चौथे चरण के लिए आंदोलन के लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन को मजबूर होना पड़ा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है, हम उन्हें दीर्घायु होने की कामना करते हैं और अपेक्षा करते हैं। कर्मचारी आपका अंग है, आप और कोई भी सरकार बने, ये कर्मचारी ही सरकार के कार्यक्रमों को आगे ले जाता है, मूर्त रूप देता है। चाहे आप जितने रिवार्ड पाइए कि इसमें आपको ये नंबर का पुरस्कार मिला, ये नंबर का, करने वाला फील्ड पे कार्य करने वाला कर्मचारी होता है। यदि आपका कर्मचारी दुखी होगा तो कतई आपको कोई सफलता नहीं मिल सकती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। 18 अगस्त को ग्राम मुरला कुम्हारी निवासी खुशी साहू की हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु को लेकर साहू समाज की ओर से उचित मांग किए जाने को लेकर आज कलेक्टर से मांग की गई। कुछ दिन पूर्व उरला मोड़ पर हुई दुर्घटना में खुशी साहू की मिक्सर वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। इस पूरी घटना के बाद प्रदेश साहू संघ, ग्रामवासी एवं पूरे प्रदेश सहित अन्य समाज ने बेटी की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण अत्यंत ही शोक में है। निरंतर कई वर्षों से राष्ट्रीय राजमार्ग 07 पर नवनिर्मित ब्रिज बनाने के चलते निरंतर सड़क दुर्घटनाएं हो रही है एवं अनियमित ट्रैफिक व्यवस्था के चलते शासन प्रशासन पर आक्रोश जताना स्वाभाविक है। आए दिन किसी के घायल होने या मृत्यु होने की सूचना तो प्राप्त होती ही है। साहू संघ ने उक्त गरीब परिवार के सहयोग राशि जो घटना दिवस पर शासन के आदेश पर SDM द्वारा 5 लाख रुपए मुआवजा राशि का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए किए जाने की मांग के साथ ही ग्राम उरला के सामाजिक साहू बंधुओं के ऊपर सड़क जाम करने एवं पुलिस प्रशासन पर मारपीट करने का जो आरोप लगाया गया था, उसके निष्पक्ष जांच की मांग एवं जो व्यक्ति उक्त घटना क्रम में उपस्थित नहीं थे उन्हें दोष मुक्त किए जाने की मांग की गई। हमार मन के ये जो ज्ञापन सौंपना जो है वो मेन कारण ये है कि हमार जो बहिनी जेकर 18 तारीख के दुर्घटनावश देहांत हो गए है, खुशी साहू, जिला सरकार जो है एक अनुशंसा राशि के रूप में अभी वर्तमान में जो हमला जानकारी प्राप्त हो है, जिसमें अभी वह नगद 1 लाख रुपया दे है, 4 लाख रुपये के चेक दे है और 10 लाख रुपये के आश्वासन दे है। जेकर हमन ये चाहतन कि एकर जो राशि जो है तेकर बढ़ोतरी करते हुए 50 लाख के हम मांग करत हन। और दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ उरला के गांव में लगभग जितना 80 अभी तक जो हमला जानकारी प्राप्त है 80 जन जो आरोपी बनाए हैं, जिसमें 80% हमारे साहू समाज के भाई मन हरे, जेकर निष्पक्ष जांच किया जाए। हमला इसे लगते कि भाई घटना रोड के हो रही से 9 घंटा जाम रही से ऐसा का चीज़ हो गए जो रात के समय में उनकर घर में घुस के उनकर मन के ऊपर प्रहार करे गए। और ऐसा कई व्यक्ति है जो हमला इसे जानकारी प्राप्त है कि जो घटना में उपस्थित नहीं हो रही से जेकर ऊपर भी आरोप लगे हैं, जेकर निष्पक्ष जांच किया जाए। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी आज दुर्ग आगमन पर पुलगांव में स्थित मिनी माता चौक पर स्वर्गीय मिनी माता की 50वीं पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि भेंट की। जोगी जनता कांग्रेस प्रदेश सरकार के खिलाफ सतनाम सत्याग्रह करने जा रही है। इसी कड़ी में आज JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा।
अमित जोगी ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। जेसीसीजी के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए भाजपा को भी आड़े हाथों लिया। भाजपा पर भी अमित जोगी ने कई आरोप लगाए। सतनाम सत्याग्रह के तहत जोगी जनता कांग्रेस की 13 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें बलौदाबाजार जिला का नाम गुरु घासीदास बाबा जी के नाम पर किए जाने की मांग की। साथ ही नवा रायपुर में निर्माणाधीन न्यू विधानसभा भवन का नाम मिनी माता जी के नाम पर रखा जाए। इसके साथ ही बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी धाम में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण, जिससे वहां आने जाने वाले दर्शनार्थियों को उचित सुविधाएं मिल सके। कवर्धा जिले के ग्राम धर्मपुरा में असामाजिक तत्वों द्वारा सतनाम समाज के गुरुद्वारे पर किए गए तोड़फोड़ करने वाले दोषियों पर उचित कार्रवाई करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 16% करें। सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से शराबबंदी, अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करें। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की खाद की किल्लत को दूर करने एवं जल्द से जल्द खाद उपलब्ध कराने और उचित मूल्य से अधिक की बिक्री करने पर उचित कार्रवाई करने की मांग की। सभी जिला मुख्यालय में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए 500 सीटर मॉडर्न छात्रावास का निर्माण किए जाने की मांग की। इसके साथ ही अमित जोगी ने कहा, दुर्ग संभाग से 5 मंत्री आते हैं एवं स्वयं मुख्यमंत्री यहां से हैं, लेकिन दुर्ग की हालत छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बदतर है और यह दुर्ग की जनता के साथ धोखा है कि उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस संभाग से मुख्यमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, कानून मंत्री आते हैं और भी 2-3 मंत्री आते हैं, उस संभाग में धर्मपुरा नाम के गांव में जैत खाम को जला दिया जाता है। सरकार के द्वारा बुलडोज़र भेज के जो समाज का गुरुद्वारा है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। लगातार 1.5 साल संघर्ष करने के बाद भी न्याय नहीं मिलता। उल्टा हमारे जो अनुसूचित जाति समाज है उसकी 13 वर्ष की एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन उसको, उसके परिजनों को न तो न्याय मिलता है, न मुआवजा मिलता है, न किसी प्रकार की सहायता मिलती है। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में देवेंद्र मार्कंडे नाम के एक हमारे साथी जो सीएसईबी में काम करते थे, लाइन सुधारने गए, बिजली के करंट से मर गए। क्या सरकार को उनके परिवार में से किसी को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देनी चाहिए? क्या सहयोग राशि नहीं देनी चाहिए? जब मुख्यमंत्री जी लखीमपुरी खीरी, जो नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश में कोई घटना घटती है, वहाँ भागे भागे चले जाते हैं और वहाँ पर 50-50 लाख रुपया सहायता देने की, छत्तीसगढ़ के राजकोष से सहायता देने की घोषणा करके चले आते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनकी हत्या हो जाती है, उनका एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, राजधानी में उन्हें आत्महत्या के लिए प्रताड़ित किया जाता है, पर 1 रुपया भी सहायता राशि नहीं दी जाती। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी खूब अपने पीठ थपथपा रहे हैं। उनको लगता है कि अब पूरा ये वर्ग उनके साथ हो गया है, क्योंकि उन्होंने गिरौदपुरी पंचायत का नाम हमारे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास के नाम पर कर दिया है। पर इससे कुछ नहीं होने वाला। जो जिला है बलौदाबाजार जिला, जिस जिला में हमारे बाबा ने जन्म लिया, उनकी वो कर्मभूमि रही, उस जिले का नाम बाबा के नाम पर होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर जोगी कांग्रेस हर विधानसभा में मिनी माता जी की पुण्यतिथि के इस महीने में सतनाम सत्याग्रह कर रही है और अब कुछ ही जिले बचे हैं। इसके बाद हम लोग रायपुर में इन सब मांगों को लेकर वृहद आंदोलन छेड़ेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व सैनिक सोमनाथ वर्मा के साथ पुलिस विभाग द्वारा बदसलूकी व गाली गलौच एवं डंडे से मारपीट किए जाने वाली घटना की उच्च स्तरीय जांच एवं दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई किए जाने को लेकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस मामले में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ का कहना है कि पूर्व सैनिक रोमनाथ वर्मा, जिन्होंने देश के लिए अपनी 30 वर्ष की सेवा दी है, जिसमें वे कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में शामिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण सैनिक समाज एवं उनका परिवार सदैव शासन प्रशासन, राष्ट्रीय एवं सामाजिक गतिविधि में सकारात्मक होकर खड़ा रहता है और वे हमेशा रहेगा। किंतु संदर्भित घटना वाले दिन पूर्व सैनिक रोमनाथ वर्मा के साथ पुलिस विभाग द्वारा गाली गलौज, बदसलूकी एवं डंडे से मारपीट किया गया, जिससे पूर्व सैनिक रोमनाथ वर्मा ही नहीं, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व सैनिक एवं उनका परिवार दुखी है, जो शासन और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश का कारण बन सकता है। अतः अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ निवेदन करता है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए। जी सर, घटना 18 तारीख को है, शाम को दिन की घटना है। हमारे ग्राम में मेन रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। तो जिस टाइम हम लोग, हमारे गांव के लोग वहां पे पहुंचे, क्योंकि हमारी घटना स्थल कम से कम 1.5 किलोमीटर है, उरला बस्ती। जब तक उरला के गांव के लोग पहुंचे तब तक वहां पे न तो लाश थी, न तो ट्रक ड्राइवर था,
और न ही उसका ट्रक था। अब गांव के लोग कहीं कहीं जा करके कहीं कहीं किसी हॉस्पिटल में कहीं कहीं ढूंढते रहे। इसी बीच में पूरा और गांव के लोग पहुंच गए, ग्रामीण के लोग पहुंच गए, चक्का जाम हो गया। ग्रामीण लोग बताते हैं मैं उस चक्का जाम में कहीं भी किसी तरह से नहीं था। जी सर। उसके बाद बता रहे हैं ग्रामीण लोग कि शाम से लेकर के 8:30 बजे रात तक चक्का जाम था। चक्का जाम ख़त्म करने के बाद में सब ग्रामीण वापस आ गए, अपने अपने घरों में सब खाना वाना खा करके टीवी वगैरह देख रहे हैं। उसके बाद अचानक पुलिस दल बिना किसी को सूचना दिए ना 144 धारा लगाए आ करके गांव में पहले तो पूछा, मैं अपने घर में खाना खा के खड़ा था, मेरे को पूछा कि आप कौन है, तो मैंने अपना परिचय दिया, सर मैं रोमनाथ वर्मा हूँ, ये मेरा घर है, खाना खा के जस्ट बाहर निकला हूँ। बस इतना ही परिचय देना था कि उसने गाली गलौज देना शुरू कर दिया और ये बोला कि आपको कोई बहुत बड़ा तगमा नहीं मिल गया है, भूतपूर्व सैनिक हो तो क्या। बस ताबड़तोड़ मारना शुरू कर दिया। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद छत्तीसगढ़ जिला इकाई दुर्ग के माध्यम से हम लोग दिनांक 18/8/2022 को उरला कुम्हारी थाना के अंतर्गत आता है, वहाँ पे एक घटना घटती है जिसमें छात्रा की मौत हो जाती है। ग्रामीण लोग वहाँ पे चक्का जाम करते हैं। चक्का जाम करने के उपरांत समझाई भी हो जाता है और मामला शांत हो जाता है। लेकिन अचानक रात को 9:30 बजे ग्राम उरला में पुलिस, अब अनजान लोग हैं ऐसे तो हम कह नहीं सकते, इसमें निष्पक्ष जांच होगी तभी हम बता सकते हैं। वहाँ पे जाकर हमारे एक पूर्व सैनिक जो खाना खा के बाहर निकला ही हुआ था, वो बता भी रहा है, अपना परिचय भी दे रहा है कि मैं पूर्व सैनिक हूँ और खाना खाने के बाद बाहर टहल रहा हूँ। उसके बावजूद भी उनको ऐसी भद्दी भद्दी गाली देने के उपरांत फिर उसके बोले भैया ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं घर के अंदर चला जाता हूँ, फिर भी उनको पिटाई करता रहा। इसी के लिए पूरे सैनिक परिवार प्रदेश स्तर पर, अखिल भारतीय पूरे देश स्तर पर इसकी घोर भर्त्सना करती है और इसमें निष्पक्ष और उचित कार्रवाई हो, ये हम लोग मांग करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे कलेक्टर महोदय को महामहिम राज्यपाल और राष्ट्रपति के ज्ञापन देने आए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। महंगाई भत्ता और मकान भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर 96 कर्मचारी संगठनों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया। वह महंगाई भत्ता, मकान भत्ता व HRA बढ़ाने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी संगठन के कर्मचारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि इस हड़ताल को 96 कर्मचारी अधिकारी संगठन का समर्थन प्राप्त हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर 5 दिवसीय कलमबंद हड़ताल का आह्वान किया गया था, लेकिन सरकार का उस ओर ध्यान नहीं होने से अब कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन के कर्मचारियों ने बताया कि फेडरेशन 2 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत है, जिसमें केंद्र के सामान दिए जाने वाले 34% महंगाई भत्ता एरिया सहित 7वें वेतनमान के अनुरूप मकान भाड़ा दिए जाने की मांग शामिल है। निश्चित तौर से अभी पिछले महीना 5 दिवसीय आंदोलन हुआ था, निश्चित आंदोलन हुआ था और इसमें सरकार के द्वारा हमारी जो प्रमुख मांग है देय तिथि से महंगाई भत्ता, इस पर विचार नहीं किया गया, हाउस रेंट पर विचार नहीं किया गया और 6% के घोषणा जो अगस्त में माह से किया गया। चूँकि हमारी मांग देय तिथि से है, देय तिथि से मतलब हमारा 16 से जो हमारे खाते में आना चाहिए, कर्मचारियों के खाते में आना चाहिए, वो पैसा सरकार के पास खाते में दबी हुई है। इसलिए जो ये 6% की घोषणा किया गया, इसमें कर्मचारियों लोग उसको अस्वीकार कर दिए और हमारे प्रांतीय फेडरेशन के आह्वान पर पूरे अनिश्चितकालीन आह्वान किए और उसमें आज 22 अगस्त से पूरे प्रदेश में हमारे ज़िले के साथी पूरे अनिश्चितकालीन आंदोलन में आ गए हैं। इसमें अभी शिक्षा विभाग, न्यायालयीन विभाग आज पूरे टीम न्यायालय परिसर को बंद करके यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे वरिष्ठ अधिकारी, तहसीलदार लोग आ गए। इस तरीके से दुर्ग में आज पूरे सभी कर्मचारी संगठन के जो साथी हैं वो लोग उपस्थित हो गए और पूरे कार्यालय को बंद करके यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। हम लोग की 2 सूत्री मांगे हैं मैडम, और हम लोगों ने 34% जो DA है केंद्र सरकार जो दे रही है अपने कर्मचारियों को, और ये बता दूं पूरे भारत देश में जितने भी प्रदेश हैं वहाँ की सरकारें हैं, सब ने अपने अपने कर्मचारियों को 34% DA दे दिया है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ सरकार, चूँकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा 25 से 29 तारीख का हम लोगों ने एक 5 दिवसीय हड़ताल सामूहिक अवकाश लेकर की थी। उसके परिणाम स्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें 6% DA का ऐलान किया, और वो भी 6% का DA का ऐलान तब किया
1/8/2022 से। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो 6% हमारा जो ड्यू है वो 2020 जुलाई 2020 से ड्यू है। इस प्रकार हम 24 महीने का हम कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है, जिसमें हज़ारों रुपए का नुकसान हर कर्मचारी को हो रहा है। और हमारी एक सूत्री मांग है कि भाई हमें 34% जो डीए है पूरा दिया जाए, और जो 1/8/2022 से जो दिया जा रहा है उसे भी 1 जुलाई 2022 से दिया जाए, 2020 से दिया जाए, जिससे कि हम कर्मचारियों को जो आर्थिक नुकसान हो रहा है वो ना हो। साथ ही साथ हम लोग की यह है कि 7वें वेतनमान में जो HRA जो का प्रावधान है वो हमें नहीं मिल पा रहा है, HRA का प्रावधान। और हम सब कर्मचारी यही चाहते हैं कि हमारी ये दोनों सूत्री जो मांगे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लें और हम कर्मचारी को अपना ये जो हमारी मांगे उसको पूरी करें। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। कहते हैं ईश्वर ने ये पूरी प्रकृति, जीव जंतुओं और हम इंसानों को गढ़ा है, लेकिन प्रकृति ने इंसानों के बीच कुछ ऐसे लोग बनाए हैं जो इष्ट ईश्वर को भी एक स्वरूप देने की क्षमता रखते हैं, और वो है मूर्तिकार। जहां दुर्ग के शिवनाथ नदी के तट पर बसे थनौत गांव के हुनरमंद हाथ कोरोना काल के बाद पुनः मूर्तियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। शिवनाथ नदी के तट पर बसा थानोद गांव वैसे तो अन्य गांव की तरफ कृषि पर निर्भर है, लेकिन यह गांव एक विशेषता की वजह से छत्तीसगढ़ के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है, और वह है यहाँ की बनी मूर्तियाँ। गांव की ही विशेष मिट्टी से निर्मित और अपनी अद्भुत शिल्पकारी से गढ़ी गई मूर्तियाँ देखने से यहाँ जीवंत नजर आती है और लगता है मानो अब वे बोल उठेंगे। यह कमाल है इस गांव के हुनरमंद हाथों का, जो अपनी पुश्तैनी कला को निरंतर आकृति प्रदान कर रही है। अपने पुरखों से विरासत में मिली इस कला से अब नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करने यह साधना निरंतर जारी है। इस गांव के निवासी और मिट्टी को आकृति प्रदान कर मूर्ति बनाने में सिद्ध हस्त मूर्तिकार व हजारों लोगों के लिए स्वरोजगार का अवसर पैदा करने वाले छत्तीसगढ़ शासन के माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बालम चक्रधारी ने बताया कि मूर्ति बनाना वे अपने पुरखों से सीखे हुए हैं और बचपन से ही मूर्तियां बना रहे हैं, और अपने 5 भाइयों के साथ साथ अब तक लगभग 800 लोगों को, जिसमें न सिर्फ कुम्हार बल्कि सीखने के इच्छुक हर वर्ग के लोगों के साथ मूर्तिकला की इस साधना से जुड़ चुके हैं, जो आज की पीढ़ी के लिए गृह उद्योग के रूप में उनके व उनके लिए परिवार को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। अलग से और सबला रोजगार मिलत है, तो ये मूर्ति काम से मतलब हमारे गाँव ला और गाँव के आसपास के ला बहुत से लड़का मन ला, जवान मन ला रोजगार मिलत है। यहाँ की मूर्ति है कहाँ तक जाती है? यहाँ की मूर्ति पहली तो अपन गाँव तक से, ओखर बाद तो जिला में हुई, ओखर बाद में प्रदेश में, मध्य प्रदेश पहली अपन जब सीखे तो MP से है, ओखर बाद अभी मध्य प्रदेश में जाते, छत्तीसगढ़ में जाते, महाराष्ट्र में जाते, उड़ीसा में जाते, मतलब 4-5 ठन प्रांत में यहाँ की मूर्ति है बराबर जाते। अब सुविधा तो बहुत बढ़ गया, पहले तो मशीन का यही नहीं था, अब मशीन आ गया है। पहले हाथ से पेंटिंग करते थे, अब मशीन से पेंटिंग कर रहे हैं। पहले हाथ से कटिंग करते थे लकड़ी का, अब हम मशीन से कटिंग कर रहे हैं। बहुत सारा सुविधा है। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के नेतृत्व में रायपुर एम्स के द्वारा पहली बार भिलाई के वैशाली नगर शासकीय कॉलेज में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एम्स के सीनियर डॉक्टरों की टीम ने करीब 1000 लोगों का निःशुल्क उपचार किया। भिलाई के वैशाली नगर शासकीय कॉलेज में हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जो लोग एम्स पहुंचकर इलाज कराने में असमर्थ होते हैं, ऐसे करीब 1000 से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें एम्स के हृदय रोग, शिशु रोग, अस्थि रोग व किडनी रोग सहित सामान्य रोगों के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अपनी सेवाएं दी। राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की अनुशंसा पर एम्स प्रबंधन द्वारा पहली बार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का लाभ उठाने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे और रोगों का जांच कराई, जहां एम्स के डॉक्टरों ने उनका बेहतर तरीके से इलाज किया। छत्तीसगढ़ के जितने भी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं आज वो इस शिविर में हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे विशेष तौर पर वैशाली नगर क्षेत्र की जनता, जिन्हें कोई समस्या हो, जो एम्स तक नहीं पहुंच पाते हो या जो रायपुर के डॉक्टरों को नहीं पहुंच पाते हैं, उन सभी डॉक्टरों को यहाँ पर हमने आमंत्रित किया है। और आज इस चिकित्सा शिविर इसी उद्देश्य के साथ में किया गया है। कई बार बहुत छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के लिए हम समय नहीं निकाल पाते हैं, जा नहीं पाते हैं, और वो बाद में बड़ी व्याधि का रूप ले लेती है। हमारी काया निरोग रहे, इसके लिए हमें प्रयास
करना चाहिए, इसलिए आज इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। एक बड़ा एम्बुलेंस भी दे रही है जो लोगों को पहुंचा सके या अन्य सुविधाएं दे सके। बहुत छोटी छोटी समस्या रहती है, कहीं ब्लड टेस्ट है, कभी शुगर है, बीपी है, और बाकी जो छोटी समस्याएं हो कम से कम वो हफ्ते में एक बार इस क्षेत्र में घूम सकें, इसलिए हमने एक अपनी सांसद दीदी से यहाँ पे एम्बुलेंस देने की बात कही है, जो जिससे लोग वहाँ पर जाके अपने टेस्ट करा सकते हैं, उसमें डॉक्टर अवेलेबल होंगे, और अगर उससे कहीं ज़्यादा उन्हें ले जाना हो तो उन्हें उचित स्थान पर हम पहुँचा सकें, उन्हें स्वास्थ्य लाभ दे सकें। देखिए, एम्स हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अच्छी सौगात है, लेकिन यह भी सच है कि भिलाई हमारा रायपुर से दूर है। निस्संदेह हमारे यहाँ के लोगों के लिए एम्स का यहाँ तक के चल करके आना, हमारे भिलाई वासियों के लिए, और विशेष करके यह हमारा वैशाली नगर श्रमिक क्षेत्र है, इसको चुना गया कि यहाँ पर स्वास्थ्य हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं मेडिकल के, जो विशेषज्ञ हैं, उनका लाभ मिले, स्वास्थ्य लाभ ले, इसलिए इस कैंप का आयोजन किया। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।